सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 11। राग बसंत से शब्द नंबर 8। कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अरथ। वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पारासुर प्रकाश। वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद शारद शेष। वाह रही भरथर गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंग। वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही सैंस कला गोविंद। वाह रही शिव शंकर जो सिंह, वाह रही धर्मराय आरंभ। वाह रही धर्मराय दरधीर, परम धाम पहुँचे कबीर। ऋग यजु शाम अर्थवन वेद, परम धाम नहीं लैमा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगाह। राग होरी से शब्द नंबर 8। अलल का ध्यान धरो रे, चिन्हो पुरुष विदेही। उल्टी पवन रेचक करी राखो, काया कुम बरो रे। अड़ीग अमान अडोल अबोलम, टार्यो नाही टलो रे। बिन सतगुरु पद दर्शत नाही, बावे तीहूँ लोक फिरो रे। गुण इंद्री का ज्ञान परेरो, जीवित क्यों न मरो रे। पलकों दा बोरा पुरुष बिनानी, खोटा करत घरो रे। कामधेनु दूजे कलवारनी, नीछर अजर जरो रे। कल विष कुशमल बंधन टूटे, सब दुख व्याधि हरो रे। गरीबदास निर्भय पद पाया, जम से नाही डरो रे। सुमरन के अंग का सारांश। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृत वाणी रूप वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, फूल, फलदार वृक्ष, मेवा की लता आदि आदि उगाए हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि जो मूल ज्ञान है उसको गुप्त रखना था। यह परमात्मा कबीर जी का आदेश था। इसी कारण से संत गरीबदास जी ने अनेकों वाणियाँ कही है। मन की आदत है कि यदि कम वाणी है तो उनको कंठस्थ करके अरुचि करता है। ये ढेर सारी अमृत वाणी लिखवा कर संत गरीबदास जी ने मन को व्यस्त तथा रुचि बनाए रखने का मंत्र बताया है। मन पढ़ता रहता है या सुनता रहता है, आत्मा आनंद का अनुभव करती है। वाणी नंबर 18 में कहा है कि गरीब राम कहा तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन। चोर मुँह से घर लूट ही, 5-2503। भावार्थ, यदि साधक को परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है तो नाम सुमरण का कोई लाभ नहीं। उसके मानव जीवन को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी 5 चोर मुस यानी चुरा रहे हैं। इन पांचों की 5-5 प्रकृति यानी 25 से तथा रजगुण के अधीन होकर कोठी बंगले बनाने में, कभी कार गाड़ी खरीदने में जीवन नष्ट कर देता है। सद्गुण के प्रभाव से पहले तो किसी पर दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देता है, फिर उसमें त्रुटि देखकर तमोगुण के प्रभाव से झगड़ा कर लेता है। इस प्रकार 3 गुणों के प्रभाव से मानव जीवन नष्ट हो जाता है। यदि तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनकर विश्वास के साथ नाम का जाप करे तो जीवन सफल हो जाता है। जिन जिन भक्तों ने मर्यादा में रहकर जिस स्तर की भक्ति की, दान आदि आदि किया है, पेज नंबर 12, उनको लाभ अवश्य मिला है। उदाहरण बताया है कि वाणी नंबर 31 से 39 में गोरखनाथ, दत्तात्रेय, सुखदेव, पीपा नामदेव, धन्ना भगत, रैदास यानी रविदास, फरीद, नानक, दादू, हरिदास, गोपी चंद, भर्तृ, जंगनाथ यानी जंगरनाथ, चरपटनाथ, अब्राहिम अदम सुल्तान, नारद ऋषि, प्रहलाद भगत, ध्रुव, विभीषण, जयदेव, कपिल मुनि, स्वामी रामानंद, श्री कृष्ण, ऋषि दुर्वासा, शंभु यानी शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सबकी प्रसिद्धि पूर्व जन्म तथा वर्तमान में की गई नाम सुमरण यानी स्मरण की शक्ति से हुई है। अन्यथा ये कहाँ थे यानी इनको कौन जानता था। इसी प्रकार आप भी तन मन धन संपरित करके, गुरु धारण करके आजीवन भक्ति मर्यादा में रहकर करोगे तो आप भी भक्ति शक्ति प्राप्त करके अमर हो जाओगे। जिन जिन साधकों ने जिस जिस देव की साधना की उनको उतनी महिमा मिली है। कबीर जी ने कहा है कि जो जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़े, बस जाते गजराज। भावार्थ,
जो साधक जिस राम यानी देव प्रभु की भक्ति पूरी श्रद्धा से करता है तो वह राम उस साधक की इज्जत रखता है, यानी उसको अपने सामर्थ्य अनुसार अपने क्षेत्र में पूर्ण लाभ देता है। उदाहरण दिया है कि जैसे मछली का जल से अटूट नाता है, वह कुछ समय ही जल से दूर होने पर तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। ऐसी श्रद्धा देखकर जल से उसको अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। उसको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ऊंचे स्थान से 50 फुट से दरिया का जल गिर रहा होता है, वह जल की धारा बड़े से बड़े हाथी यानी गजराज को भी बहा ले जाती है, जो हाथियों का राजा होता है, परंतु अपनी पुजारिन मछली को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। वह उस गिरते पानी में नीचे से ऊपर चढ़ जाती है। इसी प्रकार जो साधक जिस प्रभु की पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है, तो वह प्रभु अपने भक्त को अपने स्तर का लाभ अपनी क्षमता के अनुसार पूरा देता है। समझने के लिए सामान्य उदाहरण, अपने देश में अभी तक अंग्रेजों वाली परंपरा का प्रभाव भी है। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को पुलिस थाने से बुलावा आता है तो उसके लिए बड़ी आपत्ति होती है। थाने के आसपास से भी सामान्य व्यक्ति डर कर जाता है। बुलावा आने पर तो उसके साथ क्या बीतेगी स्पष्ट है। जाते ही लगभग प्रत्येक पुलिसकर्मी तथा थानेदार का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। मारपीट तो पहला प्रसाद है। गाली देना पुलिस वालों का मूल मंत्र है। उसी थाने में किसी का मित्र थानेदार लगा है। वह व्यक्ति वहां जाता है तो थानेदार उसे कुर्सी पर बैठाता है, चाय पानी पिलाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस अधिकारी का मित्र है, वह अपने स्तर की राहत अवश्य देता है। वह राहत उस सामान्य व्यक्ति के लिए असहज होती है, यानी सामान्य नहीं होती, परंतु वह पर्याप्त भी नहीं है। यदि पुलिस अधीक्षक से मित्रता हो जाए तो थानेदार भी नतमस्तक हो जाता है। यदि मंत्री जी से मित्रता हो जाए तो एसपी भी नतमस्तक हो जाता है। यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मेल हो जाए तो पेज नंबर 13 नीचे के सर्व अधिकारी कर्मचारी आपके साथ हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई किसी देवी देव, माता मसानी, सेठ शीतला, भैरव भूत तथा हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसको उनका लाभ अवश्य होगा। परंतु गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में तथा गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 तथा 20 से 23 तक में बताए अनुसार व्यर्थ साधना होने से मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। कर्म का फल भी इच्छा बुरा भोगना पड़ता है, इसलिए यह साधना करके भी हानि होती है। इसलिए संत गरीबदास जी ने वाणी नंबर 38 में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। भावार्थ, वेदों, गीता, पुराणों, कुरान, बाइबल आदि का ज्ञान तो मंडलीक यानी अपनी अपनी सीमा का है, परंतु परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया अध्यात्म सत्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान चक्रवर्ती ज्ञान है, जिसमें सब ज्ञान का समावेश है। वह कबीर वाणी है। वाणी नंबर 41-42। गरीब गगन मंडल में रहत है, अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है, दर दर खेले भेक। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी, सतगुरु से भई साट। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा कबीर जी गगन मंडल यानी आकाश में रहता है, जो अविनाशी अलेख है, यानी अलेख का अर्थ है जो पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता, जिसे अविनाशी अव्यक्त गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 23 में कहा है। जैसे कुछ ऋषि जन दिव्य दृष्टि के द्वारा पृथ्वी से स्वर्गलोक, श्री विष्णु लोक, श्री ब्रह्मा लोक तथा श्री शिव जी के लोक को तथा वहाँ के देवताओं को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को देख लेते थे, परंतु ब्रह्म काल को तथा इससे ऊपर अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी अविनाशी अलेख को कोई नहीं देख सकता, जिस कारण से उस परमात्मा का यथार्थ उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। यथार्थ वर्णन सूक्ष्म वेद में है, जो स्वयं परमात्मा द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान है। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा को अलग तथा अलेख कहकर उपमा की है। उस परमेश्वर को देखने के लिए पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा लेकर तब सतलोक जाकर ही देखा जा सकता है। वह परमात्मा स्वयं अन्य भेक यानी वेश धारण करके पृथ्वी पर प्रत्येक युग में प्रकट होता है।
अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही बताता है कि यह सब राजपाट तथा शरीर खंड यानी नाशवान है। केवल सतगुरु से मिलन तथा उनके द्वारा दिया निज नाम यानी सत्य भक्ति मंत्र ही अमर है। यदि सच्चे भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं हुए तो अन्य नामों का जाप यानी सुमरण तथा यज्ञ करना सब व्यर्थ है। सुमरण के अंग की वाणी नंबर 20 में कहा है कि गरीब राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माही, पिंड ब्रह्मांड से रहित है, जननी जाया नाही। भावार्थ संत गरीबदास जी ने कहा है कि मोक्ष के लिए राम के नाम का जाप ही निज रासार है, यानी मोक्ष प्राप्ति का निष्कर्ष है। नाम सुमरण से ही मुक्ति होती है। नाम भी मूल मंत्र यानी यथार्थ नाम हो। जिस पूर्ण परमात्मा का जो मूल मंत्र यानी सार नाम है, वह परमेश्वर पिंड यानी नाड़ी तंत्र से बने 5 तत्व के शरीर से रहित यानी उसका 5 तत्व का पेज नंबर 14 शरीर नहीं है। परमात्मा का जन्म किसी माता से नहीं हुआ। वाणी नंबर 21 गरीब राम रटत नाही ढील कर, हरदम नाम उपचार, अम्मी महारस पीजिए यो तत् बारंबार। हे साधक, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर उस राम के नाम की रटना यानी जाप करने में मैं देरी यानी ढील ना कर, प्रत्येक श्वास में उस नाम को उच्चार यानी जाप कर। यह स्मरण का अमृत बार बार पी यानी कार्य करते करते तथा कार्य से समय मिलते ही जाप शुरू कर दे। इस अमृत रूपी नाम जाप के अमृत को पीता रहे। यह तत् यानी भक्ति का सार है। यदि यथार्थ नाम प्राप्त नहीं है तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों धर्म यज्ञ, जोनार यानी जीवनवार, किसी लड़के के जन्म पर भोजन कराना करो, चाहे करोड़ों कुएं खनो, करोड़ों तीर्थों के तालाबों को गहरा कराओ, जिससे जम मार यानी काल की चोट यानी कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। वाणी नंबर 22 गरीब कोटि गौजे दान दे, कोटि जगह जोनार, कोटि कूप तीरथ खने, मिटे नहीं जम मार। जैसे किसी देव या संत के नाम का मेला कर लगता है, उसका स्थान किसी छोटे बड़े जलाशय के पास होता है। श्रद्धालुओं को उस तालाब से मिट्टी निकलवाने को कहा जाता है तथा उसको पुण्य का कार्य कहा जाता है। यदि सतनाम का जाप नहीं किया तो मोक्ष नहीं होगा। साधक को अन्य साधना का फल स्वर्ग में समाप्त करके पाप को नरक में भोगना होता है, इसलिए सब व्यर्थ है। वाणी नंबर 23 गरीब कोटिक तीरथ व्रत करी, कोटि गज करी दान, कोटि असव विप्रो दिए, मिटे न खेचा तान। चाहे करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करो, करोड़ों व्रत रखो, करोड़ों गज यानी हाथी दान करो, चाहे करोड़ों घोड़े विप्रो यानी ब्राह्मणों को दान करो, उससे जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खेचातान यानी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। वाणी नंबर 24 गरीब पार्वती के उर दरिया, अमर भई क्षण माही, सुखदेव की 84 मिटी, निरालम निज नाम। वाणी नंबर 24 का भावार्थ है कि जैसे पार्वती पत्नी शिव शंकर को जितना अमर तव यानी वह भगवान शिव जितनी आयु नाम प्राप्ति के बाद जिएगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी, इतना मोक्ष भी देवी जी को शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हुआ है। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को अपनी पूर्व जन्म की सिद्धि का अहंकार था, जिस कारण से बिना गुरु धारण किए ऊपर के लोकों में सिद्धि से उड़कर चला जाता था। जब श्री विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में रहने नहीं दिया, तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। राजा जनक से दीक्षा ली, तब सुखदेव जी की उतनी मुक्ति हुई जितनी मुक्ति उस नाम से हो सकती थी। परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे। उनको केवल हरियम नाम जाप करने को दिया था, क्योंकि वे श्री विष्णु जी के भगत थे। वही मंत्र सुखदेव को प्राप्त हुआ था, जिस कारण से वे श्री विष्णु लोक के स्वर्ग पेज नंबर 15 रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे हैं। वहीं से विमान में बैठकर अर्जुन के पुत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को भागवत यानी सुधा सागर की कथा सुनाने आए थे, फिर वहीं लौट गए। गरीब ऋषभ देव के आइया, कबीर नाम में अवतार, नौ योगेश्वर में रमा, जनक विदेही उधार। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी अपनी विधान अनुसार
यानी कि परमात्मा ऊपर के लोकों में निवास करता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपनी वाक यानी वाणी द्वारा भक्ति करने की प्रेरणा करता है, आदि आदि। राजा ऋषभदेव यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर को मिले थे। अपना नाम कबीर देव बताया था। ऋषभदेव जी ने अपने धर्मगुरुओं ऋषियों से सुन रखा था कि परमात्मा का वास्तविक नाम वेदों में कवि देव यानी कबीर देव है। परमात्मा कवि ऋषि नाम से ऋषभदेव को भक्ति की प्रेरणा देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। नौ नाथों यानी गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ आदि को समझाने के लिए उनको मिले तथा राजा जनक विदेही यानी विलक्षण शरीर वाले को विदेही कहते हैं को सत्य ज्ञान बताकर उनको सही दिशा दी। परंतु राजा जनक ने विष्णु उपासना को नहीं त्यागा। राजा जनक से दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ, परंतु वह पूर्ण मोक्ष नहीं मिला, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के पश्चात अध्यात्म ज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शास्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। वाणी नंबर 24 में यही स्पष्ट किया है कि यदि स्वर्ग जाने की भी तमन्ना है तो वे भी विशेष यानी निज मंत्र के जाप से ही पूर्ण होगी, परंतु यह इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में बहुत सटीक उदाहरण दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी बड़ी झील प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय यानी तालाब में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रयोजन रह जाता है। भावार्थ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ यानी स्वर्ग व राज्य प्राप्ति से अधिक सुख समय तथा पूर्ण मोक्ष यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाला मोक्ष जो परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 23 वाले परमेश्वर के जाप से होता है की जानकारी के पश्चात साधक की जितनी श्रद्धा अन्य देवताओं में रह जाती है। कबीर एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। भावार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 को इस अमृतवाणी में संक्षिप्त कर बताया है कि जो ऊपर को मूल यानी जड़ वाला तथा नीचे को तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्म, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। पेज नंबर 16। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जैसे पौधे को मूल की ओर से पृथ्वी में रोपण करके मूल की सिंचाई की जाती है, तो उस मूल परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से पौधे की परवरिश होती है। सब तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है। छाया, फल तथा लकड़ी सर्व प्राप्त होती है, जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। यदि पौधे की शाखाओं को मिट्टी में रोपकर जड़ों को ऊपर करके सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मूल यानी परम अक्षर ब्रह्म रूपी परमेश्वर की पूजा करने से सर्वदेव विकसित होकर साधक को बिना मांगे फल देते रहेंगे, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में भी है। इस प्रकार ज्ञान होने पर साधक का प्रयोजन उसी प्रकार अन्य देवताओं से रह जाता है, जैसे झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाता है। छोटे जलाशय पर आश्रित को ज्ञान होता है कि यदि एक वर्ष बारिश नहीं हुई तो छोटे तालाब का जल समाप्त हो जाएगा, उस पर आश्रित भी संकट में पड़ जाएंगे। झील के विषय में ज्ञान है कि यदि 10 वर्ष भी बारिश न हो तो भी जल समाप्त नहीं होता। वह व्यक्ति छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाता है। भले ही छोटे जलाशय का जल पीने में झील के जल जैसा ही लाभदायक है,
परंतु पर्याप्त व चिर स्थायी नहीं है। इसी प्रकार अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग का सुख बुरा नहीं है, परंतु क्षणिक है, पर्याप्त नहीं है। इन देवताओं तथा इनके अतिरिक्त किसी भी देवी देवता, पितर व भूत पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय 9 श्लोक 25 में मना किया है। इसलिए भी इनकी भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है, जिसका गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है। कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही परम गति यानी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय लेकर शास्त्रों में वर्णित साधना करना योग्य है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। सुमरण के अंग की वाणी नंबर 38 में कहा है, गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। वाणी नंबर 47 से 50। गरीब नाम बिना क्या होत है, जब तब संयम ध्यान, बारही बर में मानवी, अब अंतर में जान। गरीब उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। गरीब निज नाम बिना निपजे नहीं, जब तप करही है कोटि, लख 84 तैयार है, मूंड मुंडाया गोटी। गरीब नाम शिरोमणि सार है, सोहम सुरती लगाई, ज्ञान गलीचे बैठी करी, सुन्नी सरोवर नहाई। वाणी नंबर 47 से 50 में भी यही समझाया है कि निज नाम यानी विशेष मंत्र बिना अन्य नामों का जाप तथा मनमाना घोर तप जो करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।